बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। वो मौजू ये है कि हमारी जिंदगी में अल्लाह पाक ने हमें बहुत से रिश्ते अता किए हैं। वालदैन का, बहन भाई का, मियाँ बीवी का, औलाद का, रिश्तेदार, बहुत से रिश्ते। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने कुछ रिश्तों के अंदर बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं और वो रिश्ते हमारे लिए निभाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, कोई एक रीजन नहीं होती। तो असल बात यह है कि कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में हमारी आजमाइश भी होते हैं और आजमाइश इस तरह से होते हैं कि अल्लाह पाक ये देखता है कि आया ये इंसान, मेरा ये बंदा इस रिश्ते को कैसे निभाता है, इस ताल्लुक को कैसे निभाता है। क्या ये तंग आकर इस ताल्लुक को खत्म कर देगा या इसको निभाने की कोशिश करेगा। और जब वो इंसान उस आजमाइश से गुजरता है, सब्र और अपने अपने सब्र की ताकत के साथ, अपनी बर्दाश्त के साथ वो उस रिश्ते को निभाता है सिर्फ अपने रब रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर अल्लाह पाक खुश होकर उसकी आजमाइश को उसकी आसानी में बदल देता है और उसको करम और फजल से नवाजता है। बहुत से आपने देखा होगा कि अपनी जिंदगी में आप बहुत दफा ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे कोई आपको समझता नहीं है या कोई भी ऐसा ताल्लुक है आपका जहां पे आपको महसूस होता है कि आपको समझा नहीं जा रहा, आपको वैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कोई आपकी बात को नहीं समझता, या अगर आप या आपकी सोचें मुख्तलिफ हैं या आपका जिंदगी गुजारने का अंदाज मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से आपकी बहुत से लोगों के साथ या किसी भी रिश्ते में आपके क्लैशेस आ रहे हैं, रिफ्ट पैदा हो रही है, आपकी किसी न किसी बात पर तू मैं या लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर नापसंदीदगी की वजह से बात कम होती है, या फिर अ, ऐसा कई दफा हो जाता है कि आप कतई ताल्लुकी कर लेते हैं, आप उस रिश्ते को ही छोड़ देते हैं। हालांकि असल में होना तो ऐसा चाहिए कि अल्लाह पाक ने किसी भी इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। हर इंसान का दिमाग, हर इंसान की सोच, हर इंसान का जिंदगी गुजारने का तरीका मुख्तलिफ है। आसान रिश्ते तो हर कोई निभा लेता है, जहां पे बर्दाश्त करना भी आसान हो, जहां पे किसी किस्म की माइंडसेट भी एक दूसरे से मिलता हो। आप मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता ही ले लें कि तलाक की शरह आजकल क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बर्दाश्त की कमी है। दो इंसान जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो ये माइंडसेट लेकर जुड़ते हैं कि सामने वाला शख्स जो है वो मेरे मुताबिक चलेगा। लेकिन जब ऐसा होता नहीं है तो फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और बर्दाश्त की कमी की वजह से नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। और ऐसी ही आजकल की दोस्तियां हैं, ऐसे ही आजकल की रिश्तेदारियां हैं। तो इन सब की वजह यह है कि हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपको किसी सामने वाले की बात बुरी लग रही है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा वो जो कह रहा है या वो जिस तरीके से जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो कोशिश करें आप समझा के देख लें। और अगर आप समझते हैं कि आपके समझाने का कोई फायदा नहीं है तो आप खामोशी अख्तियार कर लें। आप दरमियानी रास्ता निकालें और बैलेंस करके चलने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्तों को निभाने की असल खूबसूरती सब्र और बर्दाश्त के अंदर ही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हर रिश्ते को कैसे निभाना है वो हमें अपनी हयात मुबारका में अमली तौर पर करके बताया। और हर इंसान हमारे मुताबिक नहीं हो सकता,
اور ایسے ہی ہم بھی کہ ہر انسان کے مطابق نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں ہم اتنا ضرور کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں میں قطع تعلقی اختیار نہ کریں. ہم اتنی گنجائش رکھیں کہ سامنے والے کی اگر کوئی عادت ہمیں ناپسند ہے تو ہم اسے اگنور کر کے اس کی کسی اچھی عادت کے اوپر ایمفسائز کر لیں، اس کی کسی اچھی عادت پہ فوکس کر لیں. اگر کوئی بات بری بھی لگ گئی ہے تو لڑائی جھگڑا کرنے کے یا تو آرام سے بات کر لیں یا خاموشی اختیار کر لیں. جتنا زیادہ ہم صبر اور درگزر سے کام لیں گے اتنا ہی زیادہ رشتوں کو نبھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اگر ہمیں پتا ہو کہ سامنے انسان جو ہمارے سامنے ہے اس کی نیچر کیسی ہے، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا کریں، شور شرابہ کریں، تماشا لگائیں، اپنے گھروں میں بگاڑ پیدا کریں، اپنے باہر کے ماحول میں بگاڑ پیدا کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر دیکھیں، کیونکہ کوئی بھی انسان عیب سے پاک نہیں ہوتا. اللہ پاک نے صرف فرشتوں کو بے عیب بنایا ہے، یا رسول بے عیب تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر عیب نہ ہو. تو جب ہم دوسروں کے نقص دیکھتے ہیں، دوسروں کی خرابیاں دیکھتے ہیں، تو کیا ہم خود کسی بھی قسم کے عیب سے پاک ہیں، کسی بھی قسم کی برائی سے پاک ہیں؟ ہم پہ پہلے چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، اپنی ذات کی برائیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد کسی دوسرے کو کریکٹ کریں، اس کے بعد کسی دوسرے کی کریکشن کریں. تو جب انسان اپنی ذات کی برائیوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے، اپنی ذات، اپنے اندر کی برائی کے اوپر زیادہ دیکھنا شروع کرتا ہے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم خود تو بے عیب ہے نہیں، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو جج کریں یا کسی دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. پہلے ہم اپنی ذات کو تو ٹھیک کر لیں. تو اس وقت جو ہے اللہ پاک ہمیں صبر اور برداشت جو ہے وہ صحیح اصل معنوں میں عطا کرتا ہے. تو اس رشتوں کو نبھانے کا سب سے آسان اور سب سے احسن طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے اندر کی برائیوں کو پہلے دیکھیں کہ آیا کہ ہم بے عیب ہیں، ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، جو ہم دوسروں کو جج کر رہے ہیں، جو ہم دوسروں کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر اللہ پاک نے ہمت اور طاقت نہیں رکھی، ہم دوسروں کو مسلسل ٹونٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے تو رشتوں کو نبھانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اور رشتے آزمائش اس لیے ہیں کیونکہ ہر انسان ہمارے مطابق نہیں ہو سکتا. تو کسی ناپسند چیز کو ہی پسند کرنا اصل میں اللہ کی نظر میں ہماری ایک طاقتور انسان کی نشانی ہے، ایک مومن انسان کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے جو رشتہ دیا ہے، ہم اگر ہمیں وہ نہیں بھی پسند پھر بھی ہم اس کو نبھائیں، صرف اپنے رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت کریں. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامل ناصر ہو. اللہ حافظ.